स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में एक आपका नोटिफिकेशन आया केंद्रीय विद्यालय स्कूल का। अब इसमें ना बहुत सारी आपकी वैकेंसीज है। कुछ आपकी टीचर्स की भी वैकेंसी है, मतलब टीचरशिप की वैकेंसी है, कुछ आपके नॉन टीचरशिप की वैकेंसी है। अगर आप टीचरशिप में आप जानना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे आपका सीटेट हो गया, आपका बीएड डीएड हो गया आपका। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। अगर नहीं है फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, मतलब नॉन टीचरशिप जॉब्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास सीटेट बीएड डीएड नहीं है तो नॉन टीचरशिप में आप केंद्रीय विद्यालय में जाकर कैसे जॉब कर सकते हो, या कौन कौन सी पोस्ट पर वहां पर आपकी वैकेंसीज आती हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी हाल ही में ये आपका नोटिफिकेशन आया है जिसमें लमसम आपकी वैकेंसीज है। अब एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा इस वैकेंसी का, सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले तो अभी इसमें एग्जाम नोटिफाई नहीं किया गया है कितना कब आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन फिर भी आप 3 से 6 महीने मान के चलो, क्योंकि ये काम केंद्रीय विद्यालय का बहुत फास्ट होता है, ज्यादा डिले इसमें नहीं किए जाते। लेकिन हाँ, एक चीज आप लोग देख लो, इस बार थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न में बदलाव किया है कि द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। पहले हालांकि ये एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब इन्होंने सीबीटी बेस्ड इनके एग्जाम को कर दिया है। अब यहाँ पर ये आपकी जॉब्स है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया, पीजीटी जिन्हें आप बोलते हो, ये आपका टीजीटी हो जाएगा, आपका ट्रेंड आपका ग्रेजुएट टीचर हो गया, ठीक है। फिर आपका लाइब्रेरियन हो गया, आपका ये आपकी प्राइमरी टीचर हो गया आपका, ठीक है। लेकिन हम लोगों के जो काम की वैकेंसीज है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा और हर एक वैकेंसी की आपको क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी। अब जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। लेवल 12 की आपकी जॉब है और मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर आपका 50 साल एज है, ठीक है। इसेंशियल क्या है, एकेडमिक, मतलब यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एकेडमिक का, और दूसरा मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45 आपका परसेंट मार्क्स। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया भाई, बीएड आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, लेकिन जो है वो जरूर फॉर्म करना, अच्छी वैकेंसी है ये, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर आपका क्या रहेगा, पोस्ट नेम प्रिंसिपल का, कहीं ना कहीं बीएड यहाँ पर भी मांगेंगे तो ये आपके कोई काम की नहीं। अगर है तो एक बार आप लोग इसे रीड आउट करके इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। वाइस प्रिंसिपल की बात करूं तो यहाँ पर भी बीएड प्लस आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, और मास्टर्स हर वैकेंसी में मांगेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो आपका कमिश्नर का हो, चाहे वो आपका वाइस प्रिंसिपल हो, ठीक है। अब ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी, इसमें ये भी आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी बीएड डीएड मांगेंगे, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे पीजीटी, ये भी आपके कोई काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मतलब आपका बीएड डीएड मांगेंगे, ठीक है। ये भी आप हटा दो। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट ग्रेड की जो जॉबें होंगी ना, वो आपके काम की नहीं है, मतलब एक तरीके से क्लरिकल ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय में जो भी क्लरिकल स्टाफ होता है उनकी जॉब, ठीक है। जैसे आपका फाइनेंस ऑफिसर, अब यहाँ पर आप लोग देख लो, ये आपके काम की हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लेवल 7 की आपकी ये जॉब है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए इसेंशियल क्या लगेगा, बीकॉम विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब आपके पास, ठीक है, आपके पास 50% के साथ बीकॉम होना चाहिए, प्लस आपके पास एमकॉम 50% के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर, और हाँ अगर नहीं तो आपके पास CS ICWA ये आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो आप फाइनेंस ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। 35 साल यहाँ पर आपका मैक्सिमम एज है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर, अब यहाँ पर आपका सिविल इंजीनियर में आपका डिग्री होना चाहिए, 35 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए इसेंशियल ग्रेजुएट विद 3 years एक्सपीरियंस एज यूडीसी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर आपका अंडरटेकिंग डिजायरेबल, ठीक है। डिजायरेबल आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपका एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए, और 35 साल यहाँ पर भी आपका रखा गया है, और लेवल 6 का ये आपका जॉब है, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी में मास्टर्स, मतलब आपका MA कंप्लीट होना चाहिए, या तो हिंदी के साथ या फिर आपका इंग्लिश के साथ, तो ये आप यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यहाँ पर अगर देखोगे ना लेवल 4 की जॉब है, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसेंशियल ग्रेजुएट एक्सपीरियंस भी मैं यहाँ पर मांगा गया है, 3 year एक्सपीरियंस एज अ LDC इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज
पब्लिक सेक्टर आपके अंडरटेकिंग, ठीक है। डिजायरेबल वही आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर अगर आपके पास है तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी आप एलिजिबल हो, लेवल 4 की जॉब है, 27 साल मैक्सिमम है, 12th पास। स्किल टेस्ट आपका वही होगा, डिक्टेशन 10 MTS @ 80 WPM का, ठीक है, ये आपका रहेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का आपका लेवल 2 का जॉब है, 27 साल आपका मैक्सिमम एज रखा गया है, और यहाँ पर एसेंशियल 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, और हिंदी का आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपको होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम बच्चे इसमें आपके फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर इसी तरीके से आप जॉब देखोगे ना, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दे दिया। एज रिलैक्सेशन कैसे, 5 साल का आपका शेड्यूल्ड ट्राइब और कास्ट का, मतलब जो भी मैक्सिमम एज रखा गया है, जैसे जिस पोस्ट का 35 साल रखा गया है तो 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको 35 40 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जो रिलैक्सेशन है ना, ये आपकी मैक्सिमम एज पर काउंट होगा। जैसे पिछली वाली आपने वैकेंसीज में देखा कि मैक्सिमम 27 है, तो 27 में 5 बढ़ा देना, 32 साल, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। वुमेन्स ऑल कैटेगरी, मतलब महिला कोई सी भी कैटेगरी की हो, उन्हें 10 साल का सीधा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया ये रहेगा, और सेंट्रल का जो ईडब्ल्यूएस बनता है वो यहाँ पर आपका मान्य होगा, ठीक है। ये मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो एग्जाम होगा, किस बेस पर आपका एग्जाम होगा, कौन कौन सी चीजें वहां पर पूछी जाएंगी, ठीक है। सिटी आपकी कौन कौन सी रहेंगी, एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम है, तो जो आपकी मेन सिटी है वही आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कोई भी सेंटर चुन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, ये आप लोग देख लेना, इसकी जो फॉर्म फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर फॉर्म फीस के बारे में बताया गया है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप लोग एक बार डेट्स देख लो। आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑन केबीसी वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट रहेगी जिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वेबसाइट कौन सी रहेगी, www.kbs, ठीक है, ANGATHN.nic.in पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। कब से, 5/12/2022 फ्रॉम 10 बजे से, ठीक है। और लास्ट डेट कब रहेगी आपकी, 26/12, मतलब 26 दिसंबर 2022 तक आप रात के 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ, हालांकि रिटर्न टेस्ट की डेट फाइनल नहीं की गई, लेकिन फिर भी मान के चलो 3 से 5 महीने में या 3 से 6 महीने में ये आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आपके लिए, आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें अगर आप लोग एलिजिबल हो तो जरूर फॉर्म फिल करना, क्योंकि ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती, और कंपटीशन भी जो नॉन टीजीटी, जो नॉन टीचरशिप जॉब्स हैं उनमें थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि टीचरशिप जो जॉब है उनमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनमें क्वालिफिकेशंस उनकी होगी, या एक्सपीरियंस जो जितना मांगा गया है वो आपके पास हो, तो ठीक है। बाकी किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपको एक जगह पर अगर सारा कंटेंट चाहिए, सारा मटेरियल चाहिए, तो आज ही परीक्षा के ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर आपको प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है, ठीक है। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपको करना क्या है, एक रेफरल कोड यूज करना है, जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हो तो 1 साल तक कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी आपको चार्ज अलग से देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का आपका कोई भी एग्जाम हो, रेफरल कोड आप लोग यूज करोगे SOM SIR और आपका 40, तो इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट, ठीक है। और बाकी YouTube को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो YouTube को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बाकी इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, और जो भी इस एग्जाम को लेकर आप लोगों का डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।